फार्मर्स का इतने टाइम से चल रहा है, सडनली तुम उसको चेंज कर दोगे तो यार इट्स विल डेफिनेटली उन पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राजन भट्ट एंड हम हैं जॉइनिंग यू गाइस फ्रॉम द फ्री सोल्स व्लॉग। सो आज देखते हैं, आज कुछ लोगों को देखेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट द फार्मर्स प्रोटेस्ट कि मतलब जो भी पूरे देश में फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर्स वर्सेस गवर्नमेंट, ऐसा कुछ हो गया है देश भर में। और बाहर के जो सेलिब्रिटीज़ हैं हॉलीवुड वगैरह, वी ऑल नो दैट वो भी कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ व्यूज़ दे रहे हैं। तो हम लोगों से पूछेंगे जम्मू में आज कि उनका क्या व्यू पॉइंट है इन चीज़ों के बारे में एंड लेट्स सी क्या होता है। तो फिर क्या लगता है आपको जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यही कर रहे हैं जो गवर्नमेंट कर रही है उनके साथ अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया उन्होंने? देखिए सर, आपको पता है कि जो शुरू से पॉलिटिक्स करती है ये हमारे साथ, आज कितने साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, ठीक है। हर एक पार्टी ने, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, हर एक पार्टी ने मजाक ही किया इस देश के साथ। अब आपको पता है फार्मर्स जो कि भाई उनका खेती जो उनका प्रोसेस है, उनका सोर्स ऑफ इनकम है, एज यू नो है ना, तो वो देखो वहीं से कमा रहे हैं, वहीं से खा रहे हैं। और हमारा जो देश का मुद्दा मेन कि जहाँ हमारे मैक्सिमम जो हमारा चल रहा है प्रोसेस है ना, कि भाई कल्टीवेशन लैंड है हमारी, जो हमारे फार्मर्स हैं उसको बचाओ, तो उसको बचाने में इनका कोई इतना योगदान दिख नहीं रहा। मेरी नज़रों में तो जो मतलब गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही है, मतलब एक किस्म से आप लगा लो कि नालायक ही है। देखो हम लोग खाना खाते हैं, ये गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आ रहा कि वो लोग कितनी मेहनत से ये चीज़ उगाते हैं, मतलब कि कितना उनको भी कर्जा ही लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से ही लेना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ अब गवर्नमेंट नहीं समझ रही है, बस पॉलिटिक्स अपना, मतलब मीडिया भी तो आपको पता है ये खरीदी हुई है किस्म से। मीडिया से बोलती है कि ये मतलब दंगाली थे, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई उनको जाके पूछो कि उनकी मजबूरी है क्या। फार्मर्स का इतने टाइम से चल रहा है, सडनली तुम उसको चेंज कर दोगे तो यार इट्स विल डेफिनेटली उन पे इफेक्ट तो पड़ेगा। आप तो लॉ पास कर दोगे, तुम उनको जैसे तैसे करके उनको मना दोगे, बट उसके बाद गवर्नमेंट गारंटी क्या देगी कि सुसाइड्स नहीं होंगे? गवर्नमेंट गारंटी भी तो नहीं दे रही ना। क्यों रिस्क ले? तब से तो रिस्क ले ही रहे फार्मर्स, फ्रॉम लास्ट कितने सालों से फार्मर्स रिस्क ले रहे, अभी भी ले, तो ये तो गलत है ना। तो गवर्नमेंट को बोलो ना, गारंटी दे कि हाँ फार्मर सुसाइड नहीं करेंगे, तो देन क्यों नहीं? फिर एक बात, एक तरीके से हम सोच सकते हैं कि फार्मर लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, पर अभी कोई क्वेश्चन ही नहीं है ऐसा। बीजेपी पार्टी का देखो कितने 70 से ज़्यादा बंदे तो वहाँ पे फार्मर्स की डेथ हो चुकी है ऑलरेडी। 100 प्लस हो गया। हाँ 100 प्लस, मोर देन 100 प्लस आई थिंक है। तो उनको कुछ फिक्र भी नहीं है। उन्होंने इवन की जो मीडिया पे, जो हमारा नेशनल मीडिया, वहाँ पे थोड़ा सा अफसोस भी नहीं दिखाया है ना। तो हम जो सोशल मीडिया हमारा ना, उसमें कितना सपोर्टिव है हमारा, वो जो दिखा रहे हैं, जो ट्रुथ वो शो कर रहे हैं। इवन की सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जो हमारा नेशनल मीडिया है वो सबसे ज़्यादा बिकाऊ हो चुका है एट द टाइम। देखो अभी हमें उस पर विश्वास ही नहीं रहा कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो अब इस इंडिया का क्या होगा वो तो आप जानते ही हैं ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल डेफिनेटली सर, क्योंकि देखो ये जो देश है वो पॉलिटिक्स के हाथ में है ना। तो अगर ये सरकार ही अच्छी ढंग से नहीं चलाएंगे, अगर हमारी बातें नहीं, हम सरकार ही हमारे लिए है, अगर उन्हें कानून ही नहीं चाहिए तो क्यों ज़बरदस्ती उन पर थोप रहे हैं? ठीक है ना, बात ये समझे, बात को समझे, एक दूसरे को समझे तो अच्छा होगा। अदरवाइज़ जो भी हो रहा है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई बीजेपी वालों, प्लीज़ वी आर रिक्वेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ यू दैट प्लीज़ लिसन द फार्मर्स। जो भी आप इतना कर रहे हो, इतना जुल्म कर रहे हो उन पर, प्लीज़ ये मत करो, क्योंकि इसका जुल्म का जो अंत होता है ना वो बहुत बुरा होता है। So ये जो अभी ट्वीट आया हुआ है खाना का, और भी 3-4 इंटरनेशनल के सेलिब्रिटीज उनका ट्वीट आया हुआ है, तो क्या लगता है कि अभी मीडिया हमारे कह रही है कि वो उनका कोई खालिस्तानी के साथ लिंक है, जिसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए सर, 100 मुँह 100 बातें। अब इनको पता है कोई चारा तो होगा नहीं। अब जो स्पोर्टिंग कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हमें मिल रही हैं, अवेलेबल है हमारे, ऐसा लाइक खालसा एड, मतलब देखो वहाँ पे आपने केरला में खालसा एड ने कहाँ नहीं मदद किया, सबको पता है सर। ये छुपी हुई बात कोई नहीं है इसमें कि खालसा एड ने कहाँ मदद नहीं की है ना, सबको पता है कि क्या सच्चाई है, क्या झूठ है ना। तो अब ये नेशनल मीडिया दिखा रहा है कि भाई रिहाना जो है ऐसे खालिस्तानी से लिंक है। सर ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ये खाली पीली बातें हैं, इन्होंने गोदी मीडिया का स्टाइल है बस। इनके पास कुछ और है नहीं है बात करने को, बस यही बोलते हैं लास्ट खालिस्तानी। देखो खालिस्तानी का क्या मतलब है, आपको खालिस्तानी का मतलब ही पता है? खालिस्तानी का देखिए, ये सिर्फ ऐसे बात कर रहे हैं कि नेशनैलिटी अलग बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनको खालसा का मतलब ही नहीं पता, इनको खालिस्तान का मतलब ही नहीं पता, सिर्फ बातें करते हैं। सर अब
ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या करेगा, बताओ आप मेरे को। अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि हमें मीडिया भी भरोसा ही नहीं रहा। कल अगर आप जैसा आम आदमी, मेरे जैसा आम आदमी, कल अपने दुख दर्द किसको दिखाएगा? पुलिस भी बिकाऊ, नेता बिकाऊ, इस देश में क्या क्या बिकेगा? अब रह क्या गया? मीडिया भी बिकाऊ, अब रह क्या गया इस देश में? आप बताइए। जो गवर्नमेंट के फेवर में है उनको क्या कुछ दिख नहीं रहा है इस चीज़ में कि फार्मर कितने देर से वहाँ बैठे हुए हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो गया जी। पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू यही रहते हैं कि गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट जो भी कर रही है ठीक कर रही है, जो लॉ बना हुआ है वो भी सही बना हुआ है, कुछ उसमें ख़राब नहीं है। जो लोग हैं वो सिर्फ जानबूझकर कर रहे हैं पैसों के लिए। देखिए सर, ये तो सिर्फ मैं यही बोलूँगा कि भाई अक्ल पे पर्दा पड़ना, लास्ट बात यही है। पढ़े लिखे हो भाई, दिमाग है, वहाँ पे जाके एक बार देखो तो सही, पैसों के लिए बैठ रही होता है वहाँ पे, मजाक है क्या? घर बैठ, सीधी सी बात है सर। एग्जांपल, एक एम्प्लॉय, अभी मैं उनका मेरे को इतना पता नहीं है, उनका चैनल है, एक रेडियो चैनल है, वो चलाते हैं ना। उन्होंने बड़ी किसी ने बोला था कि भाई वहाँ पे एक फार्मर्स के लिए किसी ने बोला कि भाई ये तो पैसे के लिए आ जाते हैं, पैसे फेंको, तमाशा देखो, है ना, कुछ भी करवा लो पैसे दे के। हाँ, वो लीडर था, कोई कुछ बोला था उन्होंने कि भाई पैसों के लिए कुछ कर रहे हैं ये सब कुछ, है ना। तो मुझे ये बता कि भाई अगर तेरे को, उन्होंने बोला था उस इंटरव्यू में कि भाई तेरी लाख रुपए तनख्वाह, ठीक है, मैं देता हूँ तेरे को 6-7 महीने घर से दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उन्होंने इनकार कर दिया था। जैसे इंटरव्यू उन्होंने लिया था किसी लड़के का कि भाई तेरे को मैं जॉब ऑफर कर रहा हूँ, इतना पैकेज दे रहा हूँ, तेरे को 80,000 मिल रहा है, मैं तेरे को लाख रुपया दे रहा हूँ, तो अगर आएगा, ऑफर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। वो बोल रहे थे सिर्फ ये शर्तें हैं कि तो अपनी फैमिली के साथ साल भर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो कभी फ़ोन भी नहीं करेगा उनको। तो बोलते सर ये कैसे हो सकता है? तो भाई अगर वो नहीं रह सकता, ये कैसे रह सकते हैं सर? 2 महीने हो गए हैं, घर बच्चे देखे नहीं इन्होंने, घर बार देखा ही नहीं है सर। कितनी मुश्किल से, कितनी सिचुएशन आपको पता है, इतना वहाँ पे दिल्ली में पानी, रेन की वजह से कितना डिफ़िकल्टीज आए हैं सर। इतने बंदों को पानी भी बंद कर दिया उन्होंने, बिजली भी बंद कर दी थी वहाँ पर। हाँ बिल्कुल सर, ये पानी भी बंद कर दिया। देखो सर, ये है बात सीधी सी है, जुल्म करते आए हैं, जुल्म कर रहे हैं, अक्ल पे पर्दा पड़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा नाराज़गी मेरे को किसी से नहीं, हमारी पब्लिक से है, इंडियन पब्लिक से है कि भाई कर क्या रहे हो आप लोग यार। उनका यही है, उन्होंने जिनको वोट दिया होगा ना, जिनको वोट दिया, सारे बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए सर, ये मेन फैक्ट ये है कि भाई इनका दिमाग हो गया ख़राब, ठीक है। इनको ये समझ में नहीं आ रही, सब खुद अपने पैसे कमाने के लिए गए। भाई पैसे कमा के करोगे, इसका क्या करोगे? पैसे कमा के करोगे क्या? जब फार्मर्स फूड प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगी, जब देश बिकने पे आ जाएगा तब तुम लोग जागोगे, पैसे खाओगे क्या? पैसे नहीं ना खाओगे तो आओ फ्रंट पे यार, इसको सपोर्ट करो, सच को सच बोलो। ज़िंदगी में स्कूल में क्या पढ़ा तुम लोगों को, क्या सीखा? हमें बता रहे हो, हमें सिखा रहे हो। हम तो बच्चे हैं तुम्हारे सामने यार, तुम इतने बड़े बड़े लीडर्स हो, आप तो इतने बड़े बड़े लीडर्स हो यार, हम तो आपके सामने बच्चे हैं। हमें क्या सिखाओगे आप यार? क्या पढ़ाओगे स्कूलों में? सिर्फ नाम की पढ़ाई करते हो यार। सच को सच बोलना सीखो, ठीक है। और बात रही ये बोल रहे थे कि भाई ये खालिस्तानी है, अगेन एंड अगेन दे आर रिपीटिंग दिस चैप्टर, है ना, यू नो ऑल। सो बात ही है, हाथ जोड़ के विनती है, ये काम मत करो, ठीक है। एकता रखो, ठीक है। देश में अगर चाहते हो कि देश प्रोग्रेस की राह पे चले, सो यू कैन मेक इट बेटर इन द कंडीशन, इन ऑल कंडीशंस। फार्मर्स की रिक्वेस्ट सुनी जाए प्लीज़, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। और सर आपको पता भी होगा, वहाँ पे शूटिंग ऑर्डर भी हुआ है, वो बोल रहे हैं कि शूटिंग नहीं हुई है, शूटिंग भी हुई है। तो हुई थी शूटिंग, बिल्कुल लाल किले में, लाल किले बाहर हुई थी। बस सर ये लास्ट मेरा ओपिनियन इनको है कि भाई सुधर जाओ, क्योंकि इसका अंत बुरा होता है, अंत बुरा ही होता है। अब देख लो, इसी चीज़ के लिए तो फार्मर तो लगे हुए हैं, लेकिन सरकार को समझना चाहिए, मेरा तो यही है। और एक जैसे ये कह रहे हैं कि जो बिल है जो पास होता है वो फार्मर्स के हित में है, लेकिन जो मिडल मैन है सिर्फ उसको इशू हो रहा है, और जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मिडल मैन ही कर रहे हैं, फार्मर्स है ही नहीं इसमें। और जो खालिस्तानी वगैरह उनसे रिलेट कर रहे हैं, नहीं, ये जो बीच में जो खालिस्तानी ऐड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं। फार्मर्स अपना हक के लिए लड़ रहे हैं और हम उसके फार्मर्स ठीक भी हैं, क्योंकि जो बिल निकला हुआ है सब ने पढ़ा हुआ है, तो जिनको जहाँ जो इसके हक में चल रहे हैं वो भी कुछ सोच समझ के चल रहे होंगे कि इस हक में ठीक है या नहीं है। जो नहीं है हक में उनको भी कुछ गलत लग रहा होगा, इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसको चेंज कर दो, ठीक है। पर आपको क्या लगता है कि फार्मर सही है अपनी जगह? क्योंकि काफ़ी अरे 3 महीने हो गए बैठे हुए, ठीक ही होंगे वो भी। 3 महीने से कोई भी अपना घर बाहर छोड़ के तो कहीं नहीं बैठता, वो किसी लड़ रहे हैं तो
कहीं तो तो गवर्नमेंट का कहीं जैसे ये जैसे काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है यहाँ पे सोशल नेटवर्क्स पे कि जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, इंडिया चाइना बॉर्डर, वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है जितना गाजीपुर बॉर्डर बैरिकेड खड़ा कर दिया। ये चीज़ें भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है, तो क्या यहाँ पे गवर्नमेंट सही कर रही है, आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट काफ़ी हद तक गलत हो रही है अब, गलत हो रही है, क्योंकि इसका कुछ जल्दी से जल्दी निकाल दें हल। जैसे फार्मर्स भी परेशान ना हो, आम पब्लिक भी परेशान ना हो, और मीडिया का ये है कि मीडिया जितना भड़का सकती है भड़काएगी वो, और आम जनता परेशान रहेगी। आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हो गई हैं फार्मर की तरफ से। जैसे कि आपने देखा लाल किले पे झंडा फहराया, उसके अपना तिरंगे को अपमान करके फेंक दिया उसको, तो अपना झंडा लगाया। तो आगे झंडा लगाना ही था तो अपना इंडिया का लगा देते। इसमें है तो इंडियन है ना, इंडिया का फ्लैग लगा लेते, इसमें कोई इतना बड़ा हल्ला नहीं हुआ था। अपना लगाया उन्होंने और इंडिया का फेंक दिया। ये तो फिर कुछ नहीं, बहुत सारा गलत है।